हेलो बच्चों, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। तो आप सब बच्चों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 के हमने बेसिक कंसेप्ट्स हमने पीछे वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिए थे। पिछले वीडियोस में हमने देखे थे नंबर सिस्टम्स की पूरी डेफिनेशंस, साथ में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप सबसे पहले देखिए। जो पीछे वाली वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आप पीछे प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझिए, मैंने एग्जाम्पल के साथ वो समझाई हुई हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। आपकी टेक्सचुअल बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हम आर डी शर्मा से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो हमारे पास इसमें सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में। ये है आपके पास बुक मैथमेटिक एनसीईआरटी। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो इन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस इन्हीं एग्जाम्पल्स में से है कि इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड 3/7 प्लस ब्रैकेट में -6/11 प्लस ब्रैकेट में -8/21 प्लस 5/22। अब इसमें आप प्रॉपर्टीज लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, 3/7 प्लस माइनस, आप सबको पता है प्लस माइनस क्या होता है, -6/11 प्लस माइनस -8/21 एंड प्लस 5/22। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इनको पहले सॉल्व करता हूं फिर इनको सॉल्व करता हूं, या और इजी अगर बनाना है तो 7×3 = 21। आप क्या करिए, अगर आप इस सीधा सीधा कर लेंगे बिना प्रॉपर्टीज के लगाए हुए तो आपको थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। अगर मैं 8/21 को यहाँ पे लेकर आता हूँ और -6/11 को मैं यहाँ पे लेकर जाता हूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। इनको इजी बनाने के लिए ही हम प्रॉपर्टीज को यूज करें। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये यहां चला गया, यहां चला गया, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद आया आपको प्रॉपर्टी वाला? तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3/7 -8/21 -6/11 और ये क्या था, 5/22। तो यहां मेंशन कर देना कौन सा प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, 7×3 = 21, तो ये भी 21 बन गया। तो अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से, तो क्या बन जाएगा, 9 -8, ये कितना आ गया 21, और ये भी कितना आ गया 21। यहां पे अगर एलसीएम लेते हैं तो 11×2 = 22। ठीक है, जब तक आप एलसीएम नहीं लेंगे, जब तक डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं करेंगे, आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो नीचे 2 किया है, ऊपर भी 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, -12/22 प्लस 5/22। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा। तो ये 21 है, तो क्या आ जाएगा, 9 - 8। अब सॉल्व कर सकते हैं इसमें 22, तो ये कितना आ रहा है, -12 + 5। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1/21 माइनस, ये कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, -7/22। यहां तक क्लियर है? अब आगे सॉल्व करने के लिए आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको नोट डाउन करें, आगे सॉल्व करिए। इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 22 और यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 21, 22 एंड 21। तो करिए, तो कितना आ गया, 22 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 21 × 2, यहां पे लीजिए 21 × 22, तो ये बन गया 462। तो ये कितना आ गया, 462, और ऊपर 1 × 22 किया तो 22 माइनस, अब ये 22 × 21 सेम आएगा मेरे पास 462, और ऊपर 21 × 7 करेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14।
ठीक है, तो नीचे कितना आ गया 462, एलसीएम लेकर सेम आया। अब 147 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 0 1 और बड़े के साथ माइनस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -125 अपॉन 462। पता चल गया बेटा कैसे किया हमने, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से हमने इसको थोड़ा इजी कर लिया। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो बहुत मुश्किल हो जाता, पहले आप इसका एलसीएम लेते फिर इनका एलसीएम लेते। एक और मेथड आता है, आप नीचे सबका एलसीएम ले लीजिए 7 11 21 22, तो उसका एलसीएम कितना आ रहा था 462, बट वो थोड़ा लेंदी मेथड पड़ जाता है। तो आपका आंसर आ गया, आंसर सेम है, ठीक है, आंसर 125 अपॉन 462 सबका आ गया आंसर, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो अपने आंसर, हो गए। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है हमें, फाइंड -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 16 मल्टीप्लाई -14 अपॉन 9। ये चीज क्लियर। इन्होंने कहा है इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के अगेन हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक सिंपल, दूसरा कोई प्रॉपर्टी लगा लो। अब ध्यान से देखो 7 टू द 14, अगर डायरेक्ट काटना चाहते हो डायरेक्ट कर लो। ध्यान से देखो 5 1 द 5, 5 3 द 15, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 7 1 द 7, 7 2 द 14, 4 1 का 4, 4 4 द 16, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 2 1 द 2, 2 2 द 4। कुछ बचा है नहीं। अब माइनस कितनी बार है 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और नीचे 1 इंटू 1 1, 1 टू द 2, 2 1 द 2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। ये हो गया बिना प्रॉपर्टीज के यूज किया हुआ, बट हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं या दूसरा प्रॉपर्टीज लगा के, -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। अब इसमें देखो इसको इसके पास ले आओ, इजी रहेगा, 4/5 और 15/16 इजी, और इसको यहां पे चल जाने दो, या उसके साथ करना है तो इसको यहां कर लो। ये क्या बन गया कम्यूटेटिव, कौन सा बन गया ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या आ जाएगा -4/5 मल्टीप्लाई 15/16, इसको अलग से रख लो, तो वहां चला गया ये 3/7 मल्टीप्लाई -14/9, इसको अलग से रख लो ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या हुआ 5 1 द 5, 5 3 द 15, 4 1 द 4, 4 4 द 16, तो कितना आया -3 4 1 द 4, और यहाँ पे कितना आया 3 1 द 3, 3 3 का 9, 7 1 द 7, 7 2 द 14, तो ये कितना है -2 1 का 2, 3 1 का 3। अब मल्टीप्लाई है तो 3 1 द 3, 3 1 द 3, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, आंसर सेम है। बट इसमें क्या है, इसमें एक ही स्टेप में कर दिया आपने, तो इसमें क्या किया, इसमें स्टेप्स आ गए तो थोड़ा इजी हो जाता है। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं, क्योंकि छोटा छोटा अलग अलग पार्ट्स बना के कर रहे हैं। तो दैट्स द पावर ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये चीज भी क्लियर हो गई। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ नोट डाउन और देखिए आंसर सबका ठीक है। नोट डाउन हो गया तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बताया है फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7
मल्टीप्लाई 3/5। ये आपके पास क्वेश्चन है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए ये है मल्टीप्लाई वाला, ये क्या है मल्टीप्लाई वाला, इसको ब्रैकेट लगा देता हूं। ये भी मल्टीप्लाई वाला है, इसको ब्रैकेट लगा दूं, थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए ना। अब इसमें देखिए सबसे पहले -14 को ना मैं पीछे ले जाता हूं, थोड़ा इजी बन जाएगा। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, ये वहां चला गया तो क्या बन गया यहाँ पे -3/7 मल्टीप्लाई 3/5, इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, और ये -1/14। तो जब ये वहां पे गया और ये वाला यहाँ पे आया तो ये क्या हो गया मेरे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। क्या यूज होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3/7 है, यहाँ भी 3/7 है, माइनस में कॉमन ले ले, जब माइनस को रहने दो, पहले 3/7 को कॉमन ले लो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, जब इन दोनों में से 3/7 कॉमन ले रहे हैं, इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 3/7 कॉमन लिया तो क्या बच गया 2/5, पर सर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लगा दो। यहाँ पे 3/7 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया -3/5, और यहाँ पे क्या -1/14। तो नाम लिख देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर माइनस लेके जाना चाहते हो ले सकते हो, माइनस ले लोगे तो अंदर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया 3/7, अब एलसीएम ले लो 5, ये क्या आ गया -2 -3, और यहां पे क्या आ गया -1/14। तो ये कितना आ गया 3/7 माइनस माइनस प्लस -5/5, और यहां पे क्या आया -1/14। ये कट गया, 5 1 5 5 1 5। तो ये कितना बन गया मेरे पास, यहां पे देखिए ये कितना बन गया 3/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट मतलब -1 -1/14। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -3/7, और यहां पे क्या है -1/14, क्योंकि 3/7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -3/7 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कब होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो 7 टू द 14, इसको भी 2 से करेंगे तो कितना आएगा -6/14 -1/14। तो कितना आ जाएगा 14 -6 -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 6 + 1 7, बट बड़े के साथ क्या है माइनस का साइन, तो आ जाएगा -/14। तो अब ये 7 1 द 7 7 2 द 14, तो आंसर कितना आएगा -1/2। तो आंसर कितना आएगा -1/2। ये वाला आंसर आ गया सबका। एक चीज और समझना, ये जो मैं आपको एलसीएम बता रहा हूं कि जैसे 7 है ये 14 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, हम बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, इसको एलसीएम कहते हैं, और ये जल्दी होता है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता है तो मैं वो आपको सेकंड चैप्टर में इसको हमने डिटेल में समझना है। सेकंड चैप्टर में आपको अलग अलग मेथड्स होते हैं, एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो उन मेथड से मैं आपको समझाऊंगा ये वाला, ठीक है। तो यहां तक हमारी 3 एग्जाम्पल्स थी, तीनों एग्जाम्पल्स हो गई हैं, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1, इसमें सिर्फ हमारे पास 3 ही क्वेश्चंस हैं और तीनों कर लेंगे हम। पहला है, इसने बोला कि आपने नाम बताना है सिर्फ प्रॉपर्टी का, कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये। जैसे -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। थर्ड पार्ट -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से समझना, अब ये तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब ये मैंने इतनी जल्दी कैसे बोला, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी उसमें जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था तो मैंने आपको मल्टीपल आइडेंटिटी के बारे में बताया था। अगर किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो वो नंबर ही रहेगा,
ठीक है, तो यहां पे क्या गया, 4 माइनस 4/5 को 1 से किया तो -4/5, 1 को -4/5 से किया मल्टीप्लाई तो -4/5। तो ये कौन सा आ गया मेरे पास, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। समझ आया। और ये वाली कौन सी है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7, या -2/7 को मल्टीप्लाई, ये कौन सा, ये इस यहां पे जाके मल्टीप्लाई करो या यहां जाके करो, ये यहां जाके करो या यहां करो, ये आपको याद देगा A मल्टीप्लाई B या B मल्टीप्लाई A प्लस B या B प्लस A। तो ये कौन सा है, कम्यूटेटिव। ये बट ये कम्यूटेटिव कौन सा है, मल्टीप्लीकेटिव कम्यूटेटिव। ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आ गया ये वाला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड पार्ट, -19/29 मल्टीप्लाई 29 बाई -19 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा है, ये वाला कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये बताओ। -19/29 इंटू 29 बाई -19 किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये कौन सी है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसे भी, और मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर सर 3 है, इसको क्या करोगे, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, 1/3। 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, 1/3। या मल्टीप्लाई है तो यहां डिवाइड है, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1। तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कट गया, तो क्या बन गया, 1। तो यही क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। समझ आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक ये प्रॉपर्टीज, जब तक आप प्रॉपर्टीज नहीं करोगे जो मैंने करवाई हैं, तब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से एक बार उस वीडियो को देखना, उसके बाद ये क्वेश्चंस फिर से ट्राई करना। अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है हमें, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है, बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन है आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। यस है, ठीक है। अब बताइए ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एसोसिएटिव याद रखना, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। मैंने क्या बताया था, पहले 2 में ब्रैकेट है, बाद के 2 में ब्रैकेट है, 3 नंबर होने चाहिए। अब यहां पे 3 है, बाद के 2 में ब्रैकेट है, पहले 2 में ब्रैकेट है, तो कौन सी है, नंबर तो सेम है पर ब्रैकेट क्या आ गई, बाद वाले को पहले सॉल्व करना है, पहले वाले को, जो पहले वाले 2 है इसको पहले सॉल्व करना है, फिर इसके साथ करना है। तो ये कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये चीज भी क्लियर होगी। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन, ये फिलिंग द ब्लैंक्स। इसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज डैश। अब ध्यान से देखना, अब मैं डायरेक्ट तुम्हें फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं बताऊंगा, एग्जांपल देके समझाऊंगा। रैशनल नंबर है सर 2/3 और 4/8, 4/8 लगा लो। प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 4 का 8, 3 8 द 24, ठीक है। अगर सर सिंपली फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तब क्या है, उसको भी कर लेंगे। 2 रैशनल नंबर को प्रोडक्ट किया तो क्या बना, रैशनल नंबर। क्या बन गया, रैशनल नंबर। अब इसको सर कटता है, काटो ना, 2 4 का 8, 2 12 का 24, 4 1 दा 4, 4 3 का 12, तो क्या बन गया, 1/3। तो ये भी क्या बना, रैशनल नंबर। तो इसने क्या बोला, तो प्रोडक्ट होगा 2 रैशनल नंबर का, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा तुम्हारे पास रैशनल नंबर होगा। ये चीज क्लियर हुआ। जब भी तुम्हें फिलिंग द ब्लैंक्स भी बताऊंगा ना मैं, वो फिलिंग द ब्लैंक्स भी एग्जांपल लेकर बताऊंगा कि तुम्हें याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर, तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। एग्जाम्पल्स भी हमने कवर कर दी और हमने क्वेश्चंस भी कवर कर दिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। अब इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको देखते हैं।
या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं, नेक्स्ट वीडियो में करें उसको सॉल्व। चलो एक काम करते हैं, आप इसको, अगर ये वाला समझ आ रहा है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छे से समझ आ रहा है या किसी भी चीज़ में डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर इस वीडियो में हमारे पास 1000 व्यूज़ भी हो गए तो फिर मैं आपको आर डी शर्मा के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और वो भी वीडियो में। अगर 1K से ज़्यादा व्यूज़ हुए तब, नहीं होंगे तो ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी खुद से करना। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब